बगोदर के कसमरजा गांव में जब हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं तो मौसम भी कुछ इस प्रकार से बिगड़ जाता है जैसे टाइगर जयराम महतो का मानो इंतजार ही कर रहा था। जब टाइगर जयराम महतो अपने स्कॉर्पियो पर चढ़कर गरज रहे थे तो आसमान से बिजली भी कड़क रही थी। दरअसल ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब फुटबॉल मैच में संबोधन करने के लिए, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जब टाइगर जयराम महतो जी बगोदर विधानसभा क्षेत्र के कसमरजा गांव पहुंचते हैं और जब वो गरजते हैं स्कॉर्पियो पर चढ़कर तो आसमान में बिजली भी कड़क रही होती है। चलिए शानदार वीडियो क्लिप आपको सबसे पहले दिखाते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। देखिए। हेलो हेलो हेलो। तो आज सबसे पहले तो खिलाड़ी भाई लोग से हम माफी चाहेंगे कि हमको थोड़ा और लेट से आना चाहिए, तो आपका खेल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। अब क्या करें, अब झारखंड में आज जिस प्रकार से लोगों का प्रेम है या अतुल्य है, लेकिन फिर भी हम जितने खेलने वाले भाई हैं उनसे हम थोड़ा माफी चाहेंगे। तो आज बगोदर विधानसभा की इस पावन धरती कसमरजा, अच्छा ठीक, कसमाकुरा हमनी के साइड हो, कसमरजा हो ना। कसमरजा के इस पावन धरती में अटल जुटल, आवाज ना जाओ, आवाजवा सही कर दी बाबू, आवाजवा रे। हेलो हेलो, तनी सांडवा ठीक कर दी, ना सुने पावा तो अग्नि है, सांडवा से ज्यादा अग्नि बोल रहा लो। हेलो 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 हेलो, ठीक है, और थोड़ा सा हेलो। तो आज कसमरजा के पावन धरती में अटल जुटल सभी ग्रामवासी, माँ मौसी, दीदी काकी, दादा भैया सब, सभी नौजवान साथी साहब, छोटे छोटे भाई बहन सब, सभी के जोहार रहता है। आज इस फुटबॉल टूर्नामेंट के शुभारंभ के दिन अगर आप प्रवासी का समस्या का समाधान उनके मेहनत का सदुपयोग नहीं करेंगे तो प्रवास का समय बढ़ेगा। आप अगर समस्या का समाधान नहीं करें तो प्रवास का समय बढ़ेगा। तो अगर आपके पिताजी 5 साल के लिए गए हैं और आप अगर सही जगह पे नहीं आए हैं तो 10 साल तक खटेंगे। जाएगी घरवा की कर भी, बेटवा कुछ नहीं करो, घरवा जाके की कर भी, 2 पैसा समय में नहीं करो। आपके हाथों में निर्भर है कि प्रवासी जो आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी हैं, वो घर, वो गांव अगर वापस आएंगे तो आपके हाथ में। इसलिए
आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी से मेरी विनती है कि आप कसम लीजिए, आप प्रण लीजिए। एक कतर वाला भाई कोई कतर से ले एकदम कुतर के मुसवानियर पैसा कमा ले, जैसे पर ले, तो कम से कम मुसवानियर बुद्धियों तो करे तो देखा है कि नहीं कितना महीना के राशन अपन माटी में यानी जो अगर बिल है वो जमा करके रखा है, तो इसलिए आप गए कतर, ठीक है इस हाल में गए वो भी, लेकिन आप जब वहां गए तो वहां से अगर 2 रुपया कमाए तो फिर शराब कहीं पी रहे मेरे भाई, गलत बात है ये सब, सबसे बड़ा गलत बात है। आज अगर झारखंड में पॉलिसी बन भी जाए और झारखंड के लोग अगर सिस्टम में ना हो, जगह में ना हो, तो क्या है पॉलिसी का मतलब भाई? अभी बताइए कितना मेहनत से आप 2 रुपया कमाए, हम आएंगे लेकिन आप पहले कसम खाइए कि आप शराब इस तरह नहीं पिएंगे। अरे आप खुद बोल रहे कि आप कतर जाए और कतर से आकर अगर आप इस हाल में रहेंगे तो ठीक बात नहीं है मेरे भाई। इसलिए आप भगोदर की इस पावन धरती में आप सभी से मेरा यही अनुरोध होगा कि आपको भी प्रण लेना है। बाकी आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर सदन ठीक से चला, यदि इस बार का मॉनसून सत्र जो किशन गुरु जी के निधन के बाद स्थगित किया गया था, यदि ये सत्र ठीक ठाक से चला तो प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर पूरे विधानसभा में जोरदार गूंज सुनाई देगी आपको। विधानसभा के भीतर एक जोरदार गूंज सुनाई देगी आपको। ये आपको हम आश्वस्त करना चाहेंगे, समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बारिश भी है, अंधेरा भी है। अब पता नहीं ये कैसा संयोग है कि जब जब टाइगर जयराम महतो जी अपने अंदर से उस गुस्से को बाहर निकालते हैं तब तब आसमान से बिजली कैसे कड़कने लगता है। अब ये संयोग है या सच में टाइगर जयराम महतो के अंदर कुछ ऐसी दैवीय शक्ति है जो उनके अंदर से जब वो आवाज निकलती है, जब वो गरज निकलती है तो वो आसमान भी, उस आसमान में बिजली भी कड़कने लगता है। ये पता नहीं संयोग है या फिर ये कोई टाइगर जयराम महतो के अंदर की दैवीय शक्ति है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि जब जब टाइगर जयराम महतो जी अंदर से कुछ बोलते हैं, जब कुछ ऐसा करते हैं नया, तो आसमान में बिजली कड़कता है। सूर्या हासदा की हत्या और उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी का उनके घर पर जाकर के एक शोक संवेदना के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने सुना होगा। उसके बाद जिस तरीके से सूर्या हासदा के स्कूल के बच्चों का सीबीआई जांच की मांग का एक रैली कहिए या फिर एक जो सीबीआई जांच मांग करने के लिए बच्चे निकले, वो फिर उसके बाद अभी की खबर आ रही है कि सीबीआई जांच की मांग करने के बाद बच्चे लोग जो है वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं रात के समय में, मौन एकदम शांत होकर के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बीजेपी की टीम का सूर्या हासदा के घर पहुंचना, मीडिया पर हर जगह सूर्या हासदा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग होना, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हो गए चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो गए, सभी लोगों का जो है यही सवाल होना कि सूर्या हासदा की हत्या हुई है। उसके बाद अंबा प्रसाद जो पूर्व बड़कागांव की पूर्व विधायिका रही है, उनको धमकी देना, मतलब कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जी जैसे ही किसी मामले में अपना पैर डालते हैं वैसे ही वो मामला बड़ा हो जाता है। हम कह नहीं रहे हैं, ये दिख रहा है। अंबा प्रसाद पूर्व विधायिका, बड़कागांव की पूर्व विधायिका को बीजेपी के कोई सांसद महोदय हैं आंध्र प्रदेश के, उनके भाई साहब ने धमकी दिया है, जिसका वीडियो क्लिप शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है टाइगर जयराम महतो के मामले में कूदने के बाद हो रहा है, तो हम कैसे नहीं माने कि टाइगर जयराम महतो के अंदर कोई देवीय शक्ति, कुछ उनके अंदर जो आत्मा है उनके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जिससे अगर वो किसी भी मुद्दे में अपना टांग पसारते हैं, अपना टांग उसमें घुसेरते हैं तो वो मुद्दा बड़ा हो जाता है। शुरुआत में सूर्या हासदा का इनकाउंटर करके न्यूज चला, जेएलकेएम के नेता का इनकाउंटर, बीजेपी के पूर्व नेता का इनकाउंटर, लेकिन जैसे ही टाइगर जयराम महतो जी एंट्री मारते हैं, कुछ सुगबुगाहट होती है, उसके बाद टाइगर जयराम महतो एंट्री मारते हैं और वैसे ही ये मुद्दा हत्या में बदल जाता है और सियासत तेज हो जाती है। कुछ लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के अंदर कुछ न कुछ बात है, ये बात मानना पड़ेगा आपको।
टाइगर जयराम महतो फुटबॉल मैच होता है वहां पहुंचते हैं। उसमें आपने गौर से अगर देखा होगा तो मोबाइल की लाइटें इतनी जल रही थी, जिस मोबाइल की लाइट से पूरा मैदान जो है चमचमा गया। टाइगर जयराम महतो का वीडियो बनाने के लिए जो चमचमा रहा मोबाइल फोन था, उस फोन से लग रहा था कि ये मोबाइल फोन मतलब सेल लगा हुआ है मोबाइल फोन का। उतना जगमग 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 हर जगह मोबाइल मोबाइल दिख रहा है। तो टाइगर जयराम महतो के अंदर कुछ न कुछ है, ये बात मानना पड़ेगा आपको। हम तो मान चुके हैं, आप मानते हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहर, जय हिंद।